खत में क्या लिख डाला, ऐसी क्या नादानी हो गई, मेरे घर तक आते आते चिट्ठी पानी पानी हो गई। मैं कांग्रेस की उस चिट्ठी का जिक्र कर रहा हूं जिसमें राजस्थान के जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। इससे पहले संगठन सृजन अभियान का दौर चला। पर्यवेक्षक दक्षिण भारत से लेकर तमाम प्रांतों के पर्यवेक्षक राजस्थान में पहुंचे और ग्राउंड रियलिटी जानी कि आखिर कौन है जिलाध्यक्ष का हकदार। इस प्रक्रिया को लेकर ये लग रहा था कि संगठन में जान फूंकने के लिए एक नई रणनीति तैयार की गई है, लेकिन जैसे ही सूची सार्वजनिक हुई लगा कि ये रणनीति महज रणनीति ही थी, जमीनी स्तर पर ठीक वैसा का वैसा ही है। मैं वैसा का वैसा इसलिए कह रहा हूं कि तमाम पुराने नामों को फिर से घोषित कर दिया गया और कई जगह मैं कुछ एक नाम लूँगा। कई चेहरे ऐसे थे, क्रांति तिवारी पूरे जोश से लगे हुए थे कोटा में, उनका दिल टूटा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि बहुत उम्मीद थी। इसके बाद संतोष त्यागी राजाखेड़ा से, इसके बाद धौलपुर से संतोष त्यागी, इसके बाद कई चेहरे ऐसे थे जो ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिनका ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव संगठन सृजन अभियान के बहाने होगा और कांग्रेस में दोबारा नए तरीके से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के तीन पात, कुछ जिलाध्यक्ष सचिन पायलट खेमे के, कुछ डोटासरा और अशोक गहलोत खेमे के, तो ऐसे में वही का वही राग हो गया और संगठन सृजन अभियान को जो जमीन से कार्यकर्ता निकालने की और कांग्रेस के उत्थान की बात हो रही थी वो फिर से दबके रह गई। अब ऐसे में बीजेपी इस बात को भली भांति पढ़ लेती है कि जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर अगर सांगठनिक स्तर पर तय नहीं हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं फिर विरोध उतना नहीं होगा और शायद कांग्रेस को मजबूत होने में अभी बहुत बड़ा वक्त लगेगा। राजस्थान में जिलाध्यक्षों की सूची ने ये तय कर दिया है कि संगठन सृजन अभियान जैसे प्रयोग और पर्यवेक्षकों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो यहाँ पहले तय हो गया है होगा वही और दिल्ली को उस पर 100 बार राजी होना पड़ेगा। और इस सूची ने जो नवोदित और जो जमीन से जुड़े नेता थे कांग्रेस के, उनके ऊपर कहीं बड़ा कुठाराघात किया है और इस बात को लेकर आंतरिक विरोध भी कांग्रेस में पुरजोर तरीके से हो रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस उस जमीनी रणनीति को कब इख्तियार करेगी या उस जमीनी रणनीति को कब मजबूत करेगी जिसकी उसको बहुत ज़रूरत है। और बिहार के चुनाव में कांग्रेस इस हश्र को अच्छी तरह देख चुकी है कि जब तक जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति को मजबूत नहीं किया जाएगा कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। लेकिन अभी तो महज खाना पूर्ति है और शायद ये खाना पूर्ति आगे कब तक जारी रहे ये पता नहीं। कैमरा पर्सन प्रियम के साथ मैं चंद्रशेखर, लोकमत, राजस्थान।